Hello friends, welcome to my YouTube channels. Let's start. Question number 1 from exercise 13.5. So question क्या है? Find the circumference of a circle whose R से डिनोट करके लिखा है 35 सेंटीमीटर एंड D लिखा है 42 सेंटीमीटर. सो ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ. जैसे कोई सर्कल है, देखो सर्कल कैसे ड्रॉ करते हो आप. कंपास लेके सेंटर में रख के ऐसे घुमा के बनाते हो ना सर्कल. तो जितना आप उस कंपास को ओपन करते हो तो वो क्या हो जाती है, उस सर्कल का रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से. ठीक है. अब ये जो पूरा सर्कल बना है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर इसको पूरा यहाँ पे मिला देते हैं तो ये उस सर्कल का बन जाता है डायामीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. तो इट मीन्स ये क्या है, ये भी रेडियस है और जो ये इतना पार्ट है ये भी रेडियस है. तो टोटल डायामीटर क्या हो गया, ये रेडियस प्लस ये रेडियस, तो क्या हो गया, रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू 2r. सो डायामीटर इज इक्वल टू 2r. अब हमें क्या पूछा है, सर्कमफेरेंस पूछिए. सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसका ये जो सर्कल बना है इस पूरे की लेंथ क्या है, दैट इज अ सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr. और पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 22/7. कई बार आपको 3.14 भी लिखा होता है कि आप उसको यूज़ करके जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3.14 आता है. ठीक है, पाई की वैल्यू. तो मोस्टली अगर आपको नहीं बोला है तो 22/7 यूज़ करना है, और अगर बोला है तो 3.14 यूज़ करना है. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 पाई क्या होता है, 22/7. ये फिक्स होती है हमेशा पाई की वैल्यू. ठीक है. एंड रेडियस आर गिवन है, इस सर्कल का रेडियस गिवन है, दैट इज 35 सेंटीमीटर. तो 7 5 जार 35. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 4 से 44 इंटू 5 इज 220 सेंटीमीटर. अब ये क्या है, एक लंबाई तो है सर्कल की एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगी. ठीक है. अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायामीटर गिवन है. हमने क्या देखा था, डायामीटर के किसके बराबर होता है, 2r के. तो सर्कमफेरेंस क्या था, इज इक्वल टू 2πr. अब 2 और r, 2r मिलके तो डायामीटर बनता है, तो क्या हो गया, पाई डी. ये एक फॉर्मूला बन गया. ठीक है. सो पाई इज 22/7 और डायामीटर है हमारा 42. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, मल्टीप्लाई किया 22 इंटू 6 इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज अ 2πr. अगर आपको रेडियस गिवन है तो आप r की वैल्यू पुट कर दोगे, और अगर आपको डायमीटर गिवन है तो 2 और r मिलके बनता है, 2r मिलके बनता है d. सो पाई डी इसका फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 5.28 मीटर. एक सर्कल है जिसकी हमें सर्कमफेरेंस गिवन है. सर्कमफेरेंस क्या होता है, इस पूरे की सर्कल की लंबाई. ये हमें गिवन है 5.28 मीटर. तो क्या पूछा है, इस सर्कल का हमें रेडियस जो है वो फाइंड करना है. ठीक है. बहुत सिंपल है. सबसे पहले लिखेंगे हम सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2πr के. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं. सर्कमफेरेंस क्या है, 5.28 इज इक्वल टू 2. जब कुछ भी नहीं होता, बीच में कोई भी साइन नहीं होता, प्लस माइनस एनीथिंग, तो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होते हैं. पाई की वैल्यू आपको याद होगी दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर तो हमें फाइंड करना है. अब जब हमें इसको फाइंड करना है तो आर को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है. अब 5.28 तो अपनी प्लेस पर है. सबसे पहले क्या करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड ये डिवीजन में है ना नीचे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड होके आ जाएंगे ये डिवीजन में. ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस पे कितने नंबर थे, 2, तो आ जाएगा नीचे 100. तो अब डिवाइड करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 4. ठीक है. अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 1 एंड 1, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 3 एंड 2.
11 वन ज़ार 11, 11 वन ज़ार 11, 2 बैलेंस आया, दैट इज़ अ 2। तो हमारा आंसर 12 इंटू 7 आएगा। अब क्या हो गया, आर किसके बराबर आ गया, 12 इंटू 7 अपॉन 100, ये वाला 100 था। सो 12 इंटू 7 होते हैं 84, 84 अपॉन 100। अब नीचे से हम जब 100 हटाते हैं तो जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतने नंबर छोड़कर हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा के 0। तो मीटर में था तो ये आंसर आ गया हमारा मीटर में। तो ये आ गया हमारा इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, सो जस्ट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 2πr, आपके सारे सम्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज ऑफ अ कार इज 56 सेंटीमीटर। एक कार है जिसका व्हील है, ठीक है, और उसका डायामीटर हमें गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, ये जितना इसका सेंटर से लेकर इधर और इधर जितनी चौड़ाई है, दैट इज अ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रैवल 7.7 किलोमीटर। मानो कि ये रोड है, रोड पे ये चल रही है और इसको ट्रैवल करना है 7.7 किलोमीटर। 56 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो जब ये कार चलेगी तो ये पूरा पूरा टायर मूव होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा ना। ठीक है, सो क्या होगा, एक रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, एक चक्कर को। तो जैसे ही आपकी कार ये टायर मूव होता है आगे जाएगा तो एक रिवोल्यूशन होगा, फिर आगे जाएगा एक और रिवोल्यूशन होगा। तो कितना रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, एक सरकमफेरेंस को। ठीक है, तो कितने ज़्यादा रिवोल्यूशन होंगे जिसमें ये 7.7 किलोमीटर को ये कवर कर लेगा, वो हमें फाइंड करना है। तो सब सॉरी, सबसे पहले हमें क्या दिए है, डायमीटर। डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 7.7 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, देखो डायमीटर तो गिवन है 56 सेंटीमीटर में है ना, और डिस्टेंस आपको गिवन है किलोमीटर में। तो पहले आपको यूनिट सेम करनी है, तो हम किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, किलोमीटर बड़ा है तो कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में, 3000, तो 30 लगा दी। अब मीटर में भी कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 20 और लगा दी, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो जब 7.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7.7। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 1 2 3 4 5, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 77 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, लेकिन हमें तो डायमीटर गिवन है, तो हमें पता है कि 2r मिलके सॉरी 2r मिलके क्या बनता है, डायमीटर। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई क्या होता है, 22/7, और डायमीटर कितना है हमारे पास, 56। सो क्या आ गया हमारे पास, 7 1 7 8, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 सेंटीमीटर इसका एक सरकमफेरेंस आ गया, एक चक्कर का आ गया। ठीक है, अब वो कितने रिवोल्यूशंस लगाएगा, कितनी बारी घूमेगा कि वो इतना किलोमीटर या इतने सेंटीमीटर कवर कर ले। तो रिवोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना कवर करना है, अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। व्हील की एक सरकमफेरेंस कितनी है, सो टोटल कितना कवर करना है, 77 1 2 3 4 जीरोस अपॉन 176 रिवोल्यूशंस, ये इसका सरकमफेरेंस है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4375। ये हमारा आंसर है, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है कि इसको 4375 टाइम घूमना पड़ेगा व्हील्स को 7.7 किलोमीटर को कवर करने के लिए डिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। द रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। एक रेस ट्रैक है जिसपे कार्स की रेस लगती है और वो किस फॉर्म में है, एक रिंग फॉर्म में है। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में है। हुज इनर, देखो ट्रैक कैसे होता है, ऐसे होता है ना जिसपे कार चलेगी। ठीक है, इसमें कार चलेंगी तो ये क्या हो गया, ट्रैक हो गया।
इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफियरेंस इज 264 मीटर। मतलब जो ये अंदर वाला सर्कल है ना, उसका सर्कमफियरेंस तो है 264 मीटर, और जो ये बाहर वाला सर्कमफियरेंस है वो है बड़ा है ना ये, तो इस पूरे का सर्कमफियरेंस है 308 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ अ ट्रैक। आपको ये जो विड्थ है ट्रैक की, ये आपको फाइंड करनी है। सो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये एक सर्कल ही तो बना रहा है, इसका रेडियस, अंदर वाले सर्कल का रेडियस और बाहर वाला सर्कल का रेडियस। तो अगर हम ये फाइंड कर लें और ये फाइंड कर लें और बाहर की रेडियस में से अंदर का रेडियस माइनस कर देंगे तो आ जाएगी ना हमारी ये वाली वैल्यू, दिस वन, है ना। बस वही करना है। सो हमें क्या दिया है, विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ ट्रैक क्या होगी, आउटर रेडियस, बाहर वाले का ये वाला रेडियस माइनस इनर रेडियस, राइट। अब देखो सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, इधर करती हूँ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो रेडियस क्या क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू सी, तो अपनी प्लेस पे ये 2π जो होगा वो नीचे आ जाएगा, दैट इज अ 2π। तो ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। देयरफॉर आउटर रेडियस क्या हो गया, सर्कमफेरेंस क्या है आउटर की 308, ठीक है। और हमें डिवाइड करना है 2π से, सो 2 तो अपनी प्लेस पर आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ है ना 22/7, ये डिवीजन है इसके साथ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 22/7 था, ये हो जाएगा 7/22, ठीक है। इसी तरीके से इनर रेडियस करेंगे। इनर रेडियस क्या हो गया, हमारा सर्कमफेरेंस है 264/2 इंटू 7/22। ये आपको समझ में आ गया ना कि 7/22 क्यों आया, क्योंकि सर्कमफेरेंस से डिविजिबल है। अगर मैं देखो ऐसे करती हूँ, सर्कमफेरेंस अपॉन 2 इंटू 22/7, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 22 तो नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, राइट। सो चलो इसको सॉल्व करते, देखो इसमें 7/22 7/22 ये कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं हम, 2 भी कॉमन है तो ये भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 308 माइनस 264। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7/22 इंटू 2 44, और 308 में से 264 माइनस करते हैं तो भी आता है हमारे पास 44। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 44 1 ज़ा 44, 41 वो ज़ा 144, तो हमारे पास क्या बच गया, 7 मीटर। तो ये जो विड्थ आई ये क्या आई, 7 मीटर। तो इस ट्रैक की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसकी चौड़ाई फाइंड करने के लिए बाहर के रेडियस में से अंदर का यहाँ तक का रेडियस सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।